हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम के बारे में या टैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टैक्स इज ए क्रिटिकल मैकेनिज्म या एक क्रिटिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, बाय विच द गवर्नमेंट फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। जो भी गवर्नमेंट खर्च एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करती है, जैसे कि रोड बनाने में, हम लोग पे सब्सिडी में, वेल्थ में, डिफेंस में, जो भी खर्च करती है गवर्नमेंट बाय इम्पोज चार्ज ऑन द सिटीजन्स, वो हम लोग पर ही चार्ज करती है, सिटीजन्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटी। जो भी मतलब सिटीजन्स पर, जो नागरिक पर और जो भी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी पर, कॉर्पोरेट एंटिटी है ना, उस पर चार्ज करती है। द इट्स सर्व वेरियस पर्पस जैसे कि इंक्लूडिंग जनरेटिंग द रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू जनरेट करती है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, जो भी वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो करती है। इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक बिहेवियर, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर वो इन्फ्लुएंस करते हैं। द प्राइमरी टाइप्स ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड टैरिफ, जो कि बहुत टाइप का मतलब टैक्स होता है। अब बोलते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स, मेनली तो बहुत मतलब मेनली दो ही प्रकार के टैक्स आते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और ये सारे टैक्स मतलब जो भी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट यही दो टैक्स में सारा टैक्स इंक्लूड होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आपका इनकम, आपके जो कमा रहे हैं उसमें से देना, और वो हो गया डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, और जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे सेल टैक्स, जैसे हम लोग कुछ सामान बेचे हैं, जैसे कुछ बिस्किट, कोई चीज़ बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उसको सेल करने पर जो कंज्यूमर से लेते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स मतलब देते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल जो आपके पास कैपिटल है, वेल्थ है, जैसे ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। सर्विस टैक्स, मान लीजिए कोई आप सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी मतलब यह भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, जैसे आप मनी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कर, वो होता है डायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स में आता है, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आता है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है, यह भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में, जो कि डिटेल से डिस्कशन करता है। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है पर्सनल टैक्स होता है, जो लेविट्स होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, लेविट्स लेविड होता है ऑन द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्डिंग एंड द हाउस होल्ड्स एंड यूजुअली प्रोग्रेसिव in managing the tax rate and increase the income increase। जब भी आपका पर्सनल इनकम होता है ना, जैसे आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो अब जो ज़्यादा कमा रहा है उससे लेविड मतलब होता है ना, वसूली करना, उससे जो गवर्नमेंट आपको वसूल करता है ना, कि आप मान लीजिए थी 1 लाख थी 10 लाख रुपया कमाए, तो उसमें से 20% 30 मतलब 18% गवर्नमेंट वसूली करेगा कि आप 20% उसमें से टैक्स दीजिए। तो जो भी वही आप जो पर्सनल इनकम कमाए है उसी को इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट टैक्स में आता है। अब सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ए कंजप्शन ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विस को कंजप्शन करते हैं ना, खाते हैं पीते हैं ना, उसको वो उस पर जो टैक्स लेता है, तो वो सेल टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, जो भी हम कंजप्शन करते हैं तो ऑलरेडी टैक्स हम लोग टैक्स भरते हैं, हर चीज़ में हम लोग टैक्स भरते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स होता है द बेस ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी आपका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे रियल एस्टेट हो गया, समटाइम्स द अदर टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी आपका रियल एस्टेट का होते हैं ना, जैसे आप अपार्टमेंट लेते हैं तो उस पर भी आप लेते हैं ना, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि लोकल गवर्नमेंट वसूल करता है, लोकल गवर्नमेंट भी वसूल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वसूल करता है। अब बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, बैट बोलते हैं, बैट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बैट्स को ही जीएसटी बोला जाता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि मान लीजिए कि वैट क्या होता है, जो कि एक्स्ट्रा मतलब लगे टाइप्स ऑफ कंजप्शन टैक्स प्लेस ऑन ए प्रोडक्ट वेयर द वैल्यू एडेड इच स्टेज, मतलब हर सप्लाई चेन, जैसे हर स्टेज पर ना, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल पर लगा कि जैसे पेट्रोल आता है तो इंपोर्ट करता है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर जो वहाँ पर जो भी कंपनी है, जैसे
ONGC है वो अलग टैक्स ले लेता है, मतलब टैक्स मतलब अपना मतलब ONGC भले ONGC अपना अलग परसेंटेज ले लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल पर अलग टैक्स लगाता है। ये दोनों अलग अलग टैक्स लगाते हैं, उसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू एडेड टैक्स में होता क्या है, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स मतलब टैक्स पर टैक्स, सप्लाई चेन, जैसे जैसे सप्लाई चेन बढ़ रहा है ना उसको वैल्यू एडेड कर जा रहा है, उसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। अब एक्सरसाइज टैक्स होता है अप्लाई टू स्पेसिफिक गुड, जैसे संचय अल्कोहल पर एक्सरसाइज टैक्स क्या होता है, जैसे अल्कोहल पर हो गया, तंबाकू पर हो गया, फ्यूल पर हो गया, इस पर एक्सरसाइज टैक्स लगाया जाता है, जिसके एक्सरसाइज टैक्स लगाया जाता है। अब बात करते हैं टैरिफ करता है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जब भी हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं नो तो उस पर टैरिफ लगाता है, यूज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मान लीजिए क्या होता है ना कि जैसे चाइना क्या करता है नो, स्टील को, जैसे चाइना का जो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री, वो मतलब इंडिया में भेजता है ना तो एकदम मतलब बहुत कम दाम में, जो इंडिया का स्टील इंडस्ट्री है ना उससे कम दाम में वो मतलब इंडिया में इंपोर्ट कर देता है। तो उसी को मैनेज करने के लिए ना हम लोग टैरिफ लगा देते हैं, ताकि टैरिफ टैक्स में जो कि जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना उसको मैनेज मतलब उसका भी एकदम प्राइस है बराबर आ जाए और हाई भी हो जाए, जैसे फॉरेन गुड्स है उसका हाई हो जाए और इंडियन गुड्स है जो कि मतलब लो थोड़ा सा हो, ताकि इंडियन गुड्स को मतलब जो डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। अब बात करें प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या है टैक्सेशन का है, पहले तो इक्विटी है, एफिशिएंसी है, सिंप्लिसिटी है, सर्टेनिटी है एंड कन्वीनियंस है। इक्विटी मतलब आपका शेयर होता है, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, आपका कितना क्षमता है। इक्विटी होता है टैक्स शुड बी द फेयर विथ द सिमिलर इंडिविजुअल पे, इसमें सिमिलर इंडिविजुअल पे सिमिलर द अमाउंट होता है, ठीक है। सिमिलर अमाउंट जैसे हॉरिजॉन्टल इक्विटी होता है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल पे करते हैं सिमिलर अमाउंट, एंड दोज विथ द ग्रेटर एबिलिटी टू द पे द शुड बी पे द मोर, जैसे वर्टिकल इक्विटी ग्रेटर बहुत बड़ा इनपुट मतलब जैसे इक्विटीज ले रहा है। और फिर एफिशिएंसी क्या होता है, टैक्स शुड बी डिजाइन टू अचीव द इकोनॉमिक गोल। एफिशिएंसी जो भी टैक्स होता है ना उसको डिजाइन किया जाता है इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए, एंड इकोनॉमिक को एकदम मतलब डेवलप मतलब ग्रोथ करने के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। सिंप्लिसिटी होता है कि द टैक्स सिस्टम शुड बी द सिंपल इनफ फॉर टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लाइन, ठीक है, जो कि सिंप्लिसिटी मतलब सादगी होता है, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी होता है, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब होता है द टाइमिंग मेथड और द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेयर शुड बी क्लियर सर्टेन होता है, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब सुविधा होता है, सुविधा मतलब जैसे टैक्स सिस्टम शुड बी द कन्वीनियंट टू टैक्स पेयर कंप्लाई विथ, मतलब सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है। टैक्स पॉलिसी जैसे कि टैक्स पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू को जनरेशन करना, रेवेन्यू को मतलब कैसे रेवेन्यू आएगा। प्राइमरी फंक्शन इज द रेज ऑफ फंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि पहले तो रेवेन्यू जनरेट का उसके बाद का रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। जो भी हमारे बीच में जैसे इंडियन लोग हैं, जैसे हमारे बीच में जो भी इनइक्वालिटी है ना उसको रिड्यूस करते हैं। एंड ट्रांसफ़र ऑफ द वेल्थ, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ द वेल्थ करके कुछ देके उसको एकदम बैलेंस में लाना चाहते हैं। Economic stability and growth, using the fiscal policy to stabilize the economic and control the inflation and promote the growth। जो भी फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। बिहेवियर इन्फ्लुएंस, टैक्स कैन बी यूज टू द डिस्करेज अनडिजायरेबल एक्टिविटी, जैसे स्मोकिंग, एक्सरसाइज टैक्स, इसको मतलब अथी किया जाता है, बिहेवियर पर भी अलग अलग पर अथी किया जाता है, ठीक है, टैक्स लिया जाता है। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड में मतलब कैसे कैसे टैक्स मतलब सिस्टम आता है। एक होता है, अब बात करते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो भी हायर इनकम होता है ना, हायर इनकम अर्न पे द हायर ए परसेंटेज, जो भी जैसे हाई इनकम कमाएंगे तो हाई परसेंट टैक्स पे करेगा ऑफ देयर द इनकम टैक्स के लेवल पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में होता है कि यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप में जो भी हाई इनकम करते हैं तो हाई टैक्स पे करेंगे। एंड फ्लैट टैक्स क्या होता है, एवरी वन पे द सेम परसेंटेज ऑफ देयर द इनकम रिगार्डलेस, जैसे कि जो
फ्लैट मतलब ना एकदम फ्लैट हो, जैसे सेम जो सभी सभी पे करते हैं एक बराबर टैक्स से पे करते हैं, जैसे एस्टोनिया हो गया, वो यूरोपियन कंट्री हो गया, जो एक बराबर सारे लोग एक बराबर टैक्स पे करेंगे, ठीक है। एक और होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है ना, लो इनकम होता है, जैसे इंडिविजुअल पे अ हाई परसेंटेज of the income tax and sale tax VAT can be the considered the regressive is not mitigated by the exemption of the rebated and the lower income लोअर इनकम हाउसहोल्ड। इसके रिग्रेसिव में क्या होता है, जैसे हाई इनकम जो कर रहा है वही पे कर रहा है, जैसे लो इनकम कर रहा है वो टैक्स नहीं पे करता है, उसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अब करंट ट्रेंड क्या है, इस टैक्सेशन क्या है, एक तो टैक्स एविजन होता है एंड एवॉइडेंस होता है, मतलब टैक्स से छुटकारा कैसे पाए, मतलब कैसे बचे, ठीक है। एफर्ट टू कॉम्पैक्ट टैक्स एविजन इलीगल एंड एवॉइडेंस यूजिंग द इलीगल लूप होल, जैसे अलग अलग लूप होल निकाल देते हैं, going on this includes the international cooperation and tackle the obscure the tax havens। जो भी इसको मतलब अवेयरनेस टैक्स से बचना चाहते हैं उसको हम एक इंटरनेशनल कॉपरेशन करें, ताकि हम टैक्स को मतलब ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें और इकोनॉमिक में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। अब बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी, taxing the digital service. The multinational cooperation in the digital economy is a major contemporary issue with the country seek the ensure the entity and the pay their the फेयर शेयर जिससे मतलब टैक्सेशन डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है मल्टीनेशनल कॉपरेशन के लिए, ठीक है। अब बात करें इन्वायरमेंटल टैक्स, जैसे इंक्रीज द यूजिंग द टैक्स एड्रेस द इन्वायरमेंटल इशू, जैसे इन्वायरमेंटल इशू हो रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, उसके लिए अलग टैक्स होता है, जैसे कार्बन टैक्सेस होता है जो कि कार्बन को रिड्यूस करना है और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करना है, उसी को हम कार्बन टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेल्थ टैक्स का होता है डिबेट ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स ऑन द वेल्थ टारगेटिंग द रिचेस्ट इंडिविजुअल टू द एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी। जो भी रिचेस्ट है उनको टारगेट किया जाता है कि हाँ आप मतलब जो इंडिविजुअल टैक्स पे कीजिए, ताकि जो भी लोअर मतलब गरीब है उनको एक गरीबी रेखा से बाहर लाया जा सके। अब बात करते हैं इस सारे के कंक्लूजन, टैक्स इज ए कॉम्प्लेक्स एंड द इसेंशियल एस्पेक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है और इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी एस्पेक्ट है ऑफ द गवर्नेंस, जो भी हम लोग हमारे गवर्नेंस के लिए डेट सपोर्ट द पब्लिक सर्विस, ये पब्लिक सर्विस को सपोर्ट करता है, इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक बिहेवियर, जो कि हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर में इन्फ्लुएंस करता है, द हेल्प करता है टैक्स हेल्प करता है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बैलेंसिंग एंड द फेयर एंड एफिशिएंसी एंड सिंप्लिसिटी renames the continual challenge and the policy maker around the world। जो भी टैक्स है ना वो टैक्स एक मतलब एक तरह के सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए, और हमारे मतलब जो भी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट करता है टैक्सेशन, ताकि हमारा मतलब जैसे ताकि एक कंट्री अच्छे से रूल कर सके, रेगुलेट कर सके और अच्छा से गवर्न कर सके।